हाँ, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर 126 बोल दिया है। हालांकि कहीं कहीं पर 126 भी है, लेकिन सर्वमान्य जो डेट है वो 125 ही है, तो 125 ही आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये सब देख लिया था। भक्ति और सूफी आंदोलन में थोड़ा सा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब पढ़ते रहिएगा। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो उसका उदय हुआ था द्रविड़ क्षेत्र से, मतलब दक्षिण भारत से हुआ था, ठीक है, शंकराचार्य के उदय के साथ ही। हाँ, इसका प्रचार जो किया था दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों ने। अलवार किसको बोलते हैं? अलवार बोलते हैं वैष्णव धर्म को मानने वाले को, और नयनार बोलते हैं शैव को। ये ध्यान रखिएगा, अलवार वैष्णव, नयनार शैव, ठीक। फिर बात की जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो रामानंद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रामानंद। आगे बात की जाए तो गुरु नानक देव की बात की जाए तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक। और ये स्थापना की थी इस धर्म की सिकंदर लोधी के टाइम में। हाँ, इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। सिखों के कुछ और इम्पोर्टेंट गुरु जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं वो ये है। अभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन करता डिटेल्स में, ठीक है। हाँ, तो चौथे गुरु है गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अमृतसर नगर बनवाया था गुरु रामदास ने, अकबर ने ज़मीन दी थी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पांचवा जरूर ध्यान में रखिएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक, जिन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। फिर बात कीजिएगा गुरु तेग बहादुर की, औरंगजेब ने फांसी दी थी गुरु तेग बहादुर को, ये जरूर याद रखिएगा, 9वें गुरु तेग बहादुर। ये 10वां गुरु गोविंद सिंह, इनका संबंध बिहार से है, इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नाम के साथ सिंह उपाधि लगाने का आदेश इन्होंने दिया था। चलिए, इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। आगे बात की जाए ये भी देख सकते हैं, नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। सूफी आंदोलन में देख लिया जाए तो चिश्तिया सूफी मत की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी चिश्त अफगानिस्तान में, जिसके संस्थापक हैं अबू इसहाक शमी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ठीक। लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम इसके प्रचारक हैं वो ध्यान में रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, गौरी के साथ आगमन हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया, ठीक। भारत में लोकप्रिय बनाया जो चिश्तिया सूफी मत है उसको किसने बनाया? बाबा फरीद ने, ठीक। बाबा फरीद कौन है? बलबन के दामाद। और निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो इनका अन्य नाम है महबूब इलाही। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। सोहरावर्दी सिलसिला की बात की जाए तो इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। भारत में प्रवर्तन का श्रेय जाता है शेख बहाउद्दीन जकारिया को। कादरी सिलसिला की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं शेख मुहाउद्दीन कादिर जिलानी। भारत में प्रवर्तक की बात की जाए तो मोहम्मद गौस हैं। फिर बात करें नक्शबंदी सिलसिला की तो इसके संस्थापक है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। भारत में प्रमुख प्रचारक जो हुए वो हुए शेख अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी सिलसिले ने संगीत का विरोध किया, अकबर की नीतियों का विरोध किया, और प्रसिद्ध जो अनुयायी हुए नक्शबंदी सिलसिला के वो औरंगजेब। ये थोड़ा सा देख लीजिए, सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना एक ये पद्मावत, ध्यान रख लीजिए। तुलसी समकालीन थे किसके? अकबर और जहांगीर के। मुगल वंश की थोड़ी सी बात कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक आप जानते हैं बाबर है। बाबर ने जो लड़ाई लड़ी थी वो ध्यान में रखिएगा, डेट ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक। इसमें तोपची कौन था? उस्ताद अली कुली। पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के शासक राणा संगा पराजित हुए थे इसमें। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय मारा गया था।
और घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1529 में हुआ था। क्रम से याद रखिएगा, 26, 27, 28, 29 डेट याद रखिएगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक, हाँ, इसमें अफगानों को पराजित किया था बाबर ने घाघरा के युद्ध में। ठीक ना। फिर आगे देखा जाए हुमायूं। हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं की देखिए मृत्यु कैसे होती है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हुमायूं की मृत्यु होती है दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और बाबर का जो युद्ध, सॉरी, हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा है उसका भी क्रम ध्यान में रखिएगा। देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1532 में, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था। ठीक, मतलब हुमायूं और अफगानों के बीच। चौसा का युद्ध देखा जाए तो ये 1539 में, डेट याद रखिएगा। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। ठीक, शेर खान से लड़ा गया था। यही शेर खान आगे शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी चौसा के युद्ध के बाद। ठीक, शेर खान ने। उसके बाद कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह विजयी होता है। फिर आगे बात कीजिए सरहिंद का युद्ध, डेट याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। ठीक, आगे थोड़ा सा शेर शाह के बारे में जान लीजिए। शेर शाह के बचपन का नाम फारिद। ठीक है, कलिंजर विजय अंतिम विजय है शेर शाह का। ठीक, कलिंजर विजय, यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। हाँ, मकबरा, शेर शाह का मकबरा जो है ना वो सासाराम बिहार में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सड़के आजम मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सासाराम में इसने स्वयं का मकबरा बनवाया। ठीक है, हाँ, पाटलिपुत्र को पटना किया शेर शाह ने। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना वो शेर शाह के समकालीन है। ठीक, उसके बाद बात की जाए अकबर की, तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। ठीक, बैरम खान के संरक्षण में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। ठीक, और बात की जाए इसने समर्थन किसका दिया, अकबर ने किसका समर्थन किया था, चिश्तिया संप्रदाय का। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं इसने क्या क्या काम किया था। दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी, जजिया कर की समाप्ति की थी, घोड़े दागने की प्रथा पुनः शुरू हो गई थी। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक, हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए अकबर के टाइम में। ये 1576 में लड़ा गया था राणा प्रताप और मुगलों के बीच, जिसका नेतृत्व किया था, मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया था राजा मानसिंह एवं आसफ खान ने। राजा मानसिंह ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। नवरत्न जो अकबर के काल में थे वो कौन कौन थे, बीरबल, टोडरमल। ठीक, टोडरमल ध्यान में रखिएगा, बीरबल ध्यान रख लीजिए, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, फैजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना, अबुल फजल। सारे नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक नज़र देख लीजिए, एक दो नज़र। मान लीजिए नवरत्न पूछ ले अकबर के कौन है, 3-4 ऑप्शन दे दे, 2-3 भी दे दे तो आप आराम से ई ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, दहसाला व्यवस्था टोडरमल ने शुरू किया था अकबर के टाइम में। ठीक है ना। दहसाला व्यवस्था के प्रणेता कौन है, टोडरमल, जरूर ध्यान में रखिएगा, टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। बात की जाए इसकी तो बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। ठीक, हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है अकबर के काल को, जिसमें प्रमुख जो अनुवाद हुए थे वो रामायण का हुआ था, महाभारत का भी हुआ था। रामायण का किया था बदायूनी ने, लीलावती का फैजी ने, कालिया दमन पंचतंत्र का अबुल फजल ने। थोड़ा सा एक रीडिंग मार लीजिए। हाँ, प्रमुख चित्रकार जो हुए ना अकबर के काल में वो दशवंत एवं बसावन, ये ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला की बात की जाए तो अकबर ने आगरा का किले का निर्माण करवाया, आगरा का किला बनवाया, किले के अंदर जहांगीरी महल एवं अकबरी महल बनवाया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। इसके प्रमुख जो भवन है वो है दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, ठीक, आदि। जहांगीर की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया था जहांगीर ने। 2 अस्पा मतलब सवार पद के 2 गुने घोड़े, और सिंह अस्पा मतलब 3 गुने घोड़े। ठीक, और चित्रकला का ये चरम उत्कर्ष माना जाता है जहांगीर का काल, जिसमें अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, जरूर ध्यान में रखिएगा, जहांगीर के दरबार में थे। अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी, और उस्ताद मंसूर को पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, जहांगीर के दरबार में ये नाम दोनों याद रखिएगा, हॉकिंस और थॉमस रो आए थे। पहले हॉकिंस आया था, फिर थॉमस रो।
ठीक, ये दोनों अंग्रेज थे, जरूर ध्यान रखिएगा। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में बनवाया किसने? नूरजहां ने। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जितने भी मकबरे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा किसका मकबरा कहाँ पर है। जैसे बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहाँ का आगरा में, औरंगजेब का दौलताबाद में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। शाहजहाँ की बात की जाए तो एक मिनट, शाहजहाँ की बात की जाए तो आप तो जानते हैं कि पत्नी मुमताज महल है, मतलब अर्जुबंद बानो बेगम। स्थापत्य कला का ये स्वर्ण काल माना जाता है, शाहजहाँ का काल। इसने सजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। स्थापत्य की बात की जाए तो इसने दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया। आगरा का ताजमहल, आप जानते हैं आगरा के ताजमहल का जो प्रमुख कलाकार है, मुख्य कलाकार, वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान रखिएगा। इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में, ध्यान रखिएगा। जबकि मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? औरंगजेब ने। देखिए, मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एक अधिकार दिया गया था, ठीक है, लेकिन इनकी उदारता के कारण शाहजहां ने 1632 में पुनः हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब की बात की जाए तो इसका अन्य नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसी के टाइम में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि, 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। फिर बात की जाए, इसने बीजापुर में 1685 में गोलकुंडा पर 1687 में आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर बात की जाए, हाँ, मुगल सेना में सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे वो औरंगजेब के टाइम में थे। स्थापत्य की बात की जाए तो बीबी का मकबरा बनवाया, ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा, और मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये दिल्ली में किसने बनवाया? औरंगजेब ने। ठीक, इसके समकालीन जो थे संत समर्थ रामदास। और ये उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े गए थे, नाम खाली याद रख लीजिए कि धर्मत का युद्ध लड़ा गया था और सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, दारा शिकोह के और औरंगजेब के बीच में, ठीक है। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और लेखक हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, केशव दास ने रामचंद्रिका रसिक प्रिया लिखा, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा, अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।